मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, यदि आपके जन्म कुंडली के सापेक्ष द्वादश व्यय हानि भाव में मंगल या बुध अथवा दोनों ग्रहों की युति हो तो इसका फल, इसका परिणाम की प्राप्ति को सुंदर तरीके से, सामान्य तरीके से आप कैसे समझ पाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली, आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें और द्वादश जो लग्न से ठीक 12वां भाव है, 12वें भाव को व्यय का भाव माना गया है, हानि का भाव, विदेश का भाव। मित्रों, द्वादश भाव क्षय का भाव है, आखिरी पड़ाव का भाव है, अर्थात जीवन की आखिरी समय का भाव है। अर्थात जब हमारे शरीर का क्षय होता है तो उसका कैलकुलेशन हम अष्टम रहस्य मृत्यु भाव से करते हैं। उसी प्रकार लग्न कुंडली के द्वादश भाव जो अकारक भाव के रूप में जाना गया है, अर्थात व्यय हानि, हानि का मतलब, व्यय का मतलब अर्थ और पैसे से मतलब नहीं है। आपके व्यक्तित्व के क्षय व्यय के संदर्भ में द्वादश भाव मुख्य जिम्मेदार भाव होता है। अर्थात द्वादश भाव व्यय भाव का अधिपति ग्रह और द्वादश भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं, आपको उन्हीं ग्रहों से मतलब रखना है। कैलकुलेशन के तहत आपको जानकारी प्राप्त करनी है, उसके तहत मैं बता रहा हूं। मित्रों, 12वें भाव का मंगल है तो मंगल दोष की निर्मिति होती है। यद्यपि मैं आपको यहां यह नहीं बताऊंगा कि मंगल दोष का खंडन कैसे होता है। 12वें भाव लग्न, दूसरे, सप्तम, अष्टम भाव का मंगल, अगर उस भाव में मंगल स्थित है तो मंगल दोष जैसी मंगलिक कुंडली की विचारधारा आपके सामने आती है। मित्रों, 12वें का मंगल है तो इतना तो तय है, आपको यह नहीं देखना है कि आपकी लग्न राशि क्या कौन सी है, आपके 12वें भाव की राशि कौन सी है। यदि हम राशिगत तरीके से हम आपको बताने लगेंगे तो यह एपिसोड लंबा हो जाएगा। मित्रों, बस आपको यह देखना है कि आपके लग्न पत्रिका, लग्न कुंडली में द्वादश भाव में मंगल है या बुध है या दोनों ग्रहों की युति है तो क्या फल आपको मिलना है, कैसा फल की प्राप्ति आपको होनी है लाइफ में। मित्रों, द्वादश का मंगल है तो पहले तो मानसिकता को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका लग्न कैसा है, आप कैसे इंसान हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी व्यक्तिशा, आपकी विचारधारा कैसी है। लग्न, दूसरे भाव और 12वें भाव से भी इसका रिजल्ट निकाला जाता है। 12वें भाव में क्रूर ग्रह, मंगल जैसा क्रूर ग्रह स्थित है तो आप सामान्य तरीके से अपने व्यक्तित्व की प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते। अर्थात इरिटेशन, स्वभाव में गुस्सैल व्यवस्था का आगमन, स्वाभिमानी प्रवृत्ति का विकास, अति पराक्रम से युक्त, ऊर्जावान, अपने ऊर्जा के लेवल के तहत आप कभी अच्छा काम करते हैं, कभी बुरा काम कर डालते हैं, बाद में आपको पछतावा होती है। द्वादश का मंगल होने से मंगल के जो भी कारकत क्षेत्र हैं, भाई का कारक मंगल, मित्र के समुदाय का कारक मंगल, अंतःशक्ति, आपकी आंतरिक ऊर्जा कैसी है, आपकी स्टेमिना कैसी है, रेसिस्टेंस, इम्यूनिटी पावर कैसी है, यह मंगल के कारकत क्षेत्र के होने से, द्वादश के मंगल की होने से इन परिक्षेत्र के सापेक्ष उसकी उपादेयता अर्थात उसका आउटपुट सुंदर तरीके से आपको प्राप्त नहीं होता है। समान तरीके से आप पहले यह जान लें। दूसरी चीज, मंगल की 3 दृष्टि है मित्रों, चौथी दृष्टि, सप्तम और अष्टम। द्वादश भाव से मंगल की चौथी दृष्टि आप ध्यान देंगे तो तीसरे भाव अर्थात पराक्रम, छोटे भाई, अनुज भाव और आपके शौक, हॉबी की बातें, उन बातों की जानकारी भी हम तीसरे भाव से करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि वश आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, उद्यमी हैं, पराक्रम से युक्त हैं, ऊर्जावान हैं, मैन पावर युक्त व्यवस्था में आप पदार्पण करना चाहते हैं। अर्थात तीसरे भाव में मंगल की चौथी दृष्टि होने मात्र से ही आपको मंगल ने अत्यंत ऊर्जावान बना दिया है। मंगल के कारकत क्षेत्र में जाने की जिज्ञासा बनी रहती है। अस्त्र और शस्त्र से युक्त होना चाहते हैं, पुलिस, डिफेंशियल, पैरामिलिट्री फोर्स में जाने की जिज्ञासा बनी रहती है और छोटे भाई को पीड़ित करते हैं। मैन पावर युक्त होते हैं, मित्र के समुदाय का सुंदर प्रयोग आप करना जानते हैं। वही मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव अर्थात ऋण का भाव, शत्रु, रोग, व्याधि का भाव है। अर्थात मंगल की
सप्तम दृष्टि छठे भाव में शत्रुहंता का योग तो बनाती है, परंतु रोग व्याधि के आगमन की उस प्रतीकात्मक व्यवस्था के तहत रक्त विकार के समागम योग को भी इंक्लूड करती है। आपके सापेक्ष चोट चपेट की व्यवस्था, उस मंगल की दशा काल में चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, रक्त विकार, बीपी, शुगर की समस्या हो सकती है। अगर ऋण देते हैं किसी को तो मिलने की गुंजाइश कम हो जाती है। ननिहाल मामा भाव के बैकग्राउंड से आपको समस्या आ सकती है। अर्थात जो भी छठे का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के बेहतर यूटिलाइज में आपको मशक्कत कराती है मंगल की सप्तम तिरछी दृष्टि। बिल्कुल 180 डिग्री पे देखता है मंगल छठे भाव का। मंगल की 8वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव, 7वें भाव आपके जनन इंद्रिय सुख भाव की बात करें, पति पत्नी के साथ संबंध की बात करें, आपके पेट के निचले हिस्से की बात करें, वहां मंगल की अष्टम दृष्टि। चूंकि मित्रों, मांगलिक कुंडली का निर्माण वैसे भी होता है, सप्तम दाम्पत्य भाव में मंगल की दृष्टि पड़ती है तो मंगल दोष का निर्माण, मांगलिक कुंडली का निर्माण हो जाता है। मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पे होने से समस्या देता है, दाम्पत्य बाधा का योग बनाता है, पति पत्नी में कटुता का भाव, मतभेद मतांतर का भाव को लाता है, पत्नी लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को बाधित करता है, इरिटेट करता है, सामान्य तरीके से, शांतिमय तरीके से नहीं रहने देता, अर्थात रिलेशन में कटुता का भाव लाता है। मित्रों, मंगल बुध, जहां बुध विवेक क्षमता, आपकी बौद्धिकता, आपकी विचार की प्रधानता को इंगित करता है, वहीं आप कैसा बोलते हैं, कैसा सोचते हैं, आपकी लॉजिकल पावर कैसी है, आपका एक्सप्रेशन पावर कैसा है, आपके वाणी में माधुर्यता है अथवा नहीं है, यह तो मरकरी बताता है। आपकी व्यक्तिशा, आपकी व्यक्तित्व को सुंदर तरीके से प्रकटीकरण करने के उस उपागम को यदि बुध बेहतर है, अच्छा है, सुंदर है, मजबूत है तो 4 चांद लगाता है। मंगल क्रूर प्लैनेट है, पापी ग्रह है, नैसर्गिक पापी ग्रह में सर्वाधिक पापी ग्रह की मान्यता मंगल को दी गई है। वहीं बुध नपुंसक प्लैनेट है, शुभत प्लैनेट है, आपकी विवेकशीलता को इंडिकेट करता है, आपकी बौद्धिकता और आपकी मेंटल एबिलिटी, अवेयरनेस को इंडिकेट करता है। अर्थात जब मंगल और बुध की युति होती है तो वाणी में तिछड़ता आती है, वाणी में दोष आने लगता है, अस्पष्ट वक्ता का समागम करने लगते हैं। वहीं आप विवेक क्षमता के आधार पर तेजी से आप सोचते हैं, अमल में लाते हैं और उसे व्यवहारिक तरीके से उस अमल में लाते हुए उस कार्य को बेहतर अंजाम देने की डायरेक्शन में आप प्रयोग भी करने लगते हैं और उसे सिद्ध करने के प्रयास में आप कार्य भी करने लगते हैं और उसका फल, उसका परिणाम आपको नकारात्मक रूप से प्राप्त होता है। मित्रों, बुध की 7वीं दृष्टि, मंगल और बुध की युति द्वादश, क्षय, हानि, व्यय भाव में हो, पीड़ित भाव है, अकारक भाव है। मंगल और बुध दोनों का दृष्टिगत 7वीं दृष्टि छठे भाव, शत्रु, रोग, व्याधि, ऋण के भाव पर होने से ऐसा भी होता है कि आप गोपनीयता नहीं रख पाते हैं, अपनी प्लानिंग, अपनी योजना को भंग करते हैं और आपको इसका लंबा खामियाजा भुगतना होता है। आप बाद में पीड़ित अवस्था में आते हैं। अर्थात जो भी प्लानिंग करते हों और आपके जन्म पत्रिका में मंगल बुध की द्वादश व्यय भाव में युति हो तो आप अपनी योजना को किसी के सापेक्ष शेयर न करें। कार्य की पूर्णता के पश्चात आप बतावें, वाणी में तिछड़ता का समागम को रोकें। आप अस्पष्टवक्ता के समागम के तहत आप यह सिद्धांत का जो आरोपण करते आ रहे हैं कि मैंने गलत क्या कहा, जो मैंने कहा वो सही कहा। यदि किसी अंधे को आप अंधे के संबोधन से पुकारते हैं तो यह अमानवीय हरकत वाली बात हो जाएगी। अर्थात अस्पष्ट वक्ता के समागम से आप अपने स्वयं को यह चरितार्थ करने की लालसा बनी रहती है कि मैं गलत नहीं हूं, अस्पष्ट वक्ता जरूर हूं, जो अंदर है वो बाहर है। परंतु मित्रों, इस व्यवहारिक प्रतीकात्मक व्यवस्था का जब हम सुंदर संतुलन बनाए रखते हुए जब इस समाज रूपी व्यवस्था में हम पदार्पण करते हैं तो हम स्वयं के बारे में नहीं सोचते, सामने वाले व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं और सामने वाले व्यक्ति विशेष को लक्ष्य के रूप में मानते हुए अपने आचार व्यवहार में हम सुंदरीकरण वाली व्यवस्था को अप्लाई करते हैं तो हम जंग जीतते हैं, समाज में यश कीर्ति सम्मान को प्राप्त करते हैं और मैन पावर युक्त होते हैं। अर्थात समाज की आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हैं। अर्थात यह पूरा का पूरा संपूर्ण कैरेक्टर बुध का होता है। हाजिर जवाब की व्यवस्था आप
आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, आपकी वाणी की लाक्षणिक स्थिति कैसी है। आपने जुबान नहीं खोला, सामने वाले हतप्रद हो गए, घबरा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। इस तरह के सिम्टम मंगल बुध की युति जब द्वादश भाव में होती है और मंगल बुध का उन दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में होती है, तो वाणी के दुष्प्रयोग से, दुरुपयोग से, अस्पष्ट वक्ता के समागम से मतभेद, मतांतर योग बनता है और शत्रु पाल के आप चलते हैं। आप मित्र नहीं बना पाते, शत्रुता और वैमनस्यता के भाव को आप बढ़ाते चले जाते हैं। जब मंगल और बुध दोनों की दृष्टि 6ठे भाव, सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर होती है और मंगल बुध दोनों को ग्रहों की युति आपके जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में होती है, तो ऐसा होता है मित्रों। लग्न कुंडली में स्वतः बुध विराजमान द्वादश भाव में हो, मैं बार बार रिपीट करता हूं, आखिरी जीवन का आखिरी पड़ाव भाव 12वां भाव, क्षय का भाव, व्यय का भाव, हानि का भाव, विदेश का भाव। द्वादश का बुध अपनी संचेतना को हमेशा जागृत नहीं रख पाते। अपनी चेतना को समेटते हुए आप अपनी बौद्धिकता का, अपनी विवेकशीलता का सुंदर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जब द्वादश का बुध होता है तो विवेक सम्मता के आधार पर आप देश, काल, समय, परिस्थिति के सापेक्ष अपना प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाते हैं। सामान्य तरीके से समझाने के प्रयास में मैं विशिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, विशिष्ट वाक्यांश का प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहता हूं। द्वादश व्यय भावगत बुध है तो आप बौद्धिक प्राणी तो हैं। चूंकि द्वादश और दूसरे भाव में जो प्लैनेट होते हैं आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उन ग्रहों का जो कैरेक्टर, जो सिद्धांत के रूप में उनकी जो मूलभूत विशेषताएं, प्रकृति, स्वभाव होती है, वह आपकी व्यक्तिशः, आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष चारित्रिक विशेषताओं में इंक्लूड हो जाती है, जुड़ जाती है। द्वादश का बुध है, मैं इसे पुनः रिपीट कर रहा हूं, किस राशि में है, आपकी लग्न राशि कौन सी है, राशिगत तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो यह एपिसोड लंबा हो जाएगा। द्वादश का बुध है तो आपको अलर्ट रहना है। सोच विचारते हुए आप अपने वाणी का सुंदर प्रयोग करने की जिज्ञासा में बने रहें, अपने स्वयं की कमी को ढूंढें। मित्रों, द्वादश भाव का मंगल बुध है तो हनुमत आराधना, गणेश जी की अर्चना पर विशेष ध्यान दें। देशी गुड़, दुर्वा, हरी चूड़ी, हरा वस्त्र, हरा चारा, हरी सब्जी का दान करें। प्रदोष, एकादशी और अमावस्या के तिथि को अपने हाथों से दान करें। मित्रों, छोटी सी चर्चा, आपके जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में मंगल है तो मांगलिक कुंडली हो जाती है। उस मंगल का दृष्टिगत रिलेशन किन किन भावों से पड़ता है, आपके व्यक्तित्व को कैसे किस रूप में चरितार्थ करता है मंगल बुध की युति होती है तो क्या होता है, यदि बुध की पोजीशन द्वादश भाव से बनी होती है तो क्या होता है। इस छोटे से एपिसोड के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।